ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इस जिज्ञासा की, तो अब तक मेरे समक्ष जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं रखी गई हैं, उनमें यह जिज्ञासा सबसे कठिनतम है। और मेरा मानना है कि इस जिज्ञासा के माध्यम से श्रीमान द्वारका जी ने जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, यह संसार की सबसे कठिनतम जिज्ञासा है, सबसे कठिनतम प्रश्न है जो श्री द्वारका जी ने यहाँ पर पूछा है। श्री द्वारका जी जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिख रहे हैं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम द्वारका जी, खुश रहिए। थोड़ा इसे समझाइए न। जब वह परमपिता परमात्मा अविनाशी है, विनाश से रहित है, तो यह दुख भरी दुनिया जो सदैव जन्म और मरण को प्राप्त होती रहती है, जबकि वह चेतन है, आनंद का सागर है, फिर भी संसार दुखी है, ऐसा क्यों? आप कहोगे कर्म फल। जब जीव जगत में आएगा तो कर्म करेगा, तब कर्म का फल बनेगा। जगत में आने से पूर्व उसने कोई कर्म किया ही नहीं, फिर कर्म फल कैसा? परम धाम में वह अविनाशी अखंड है, फिर यह जीव उसका अंश कैसे? वह ब्रह्म निर्विकार है, उस निर्विकार के अंशी जीव में काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार कहाँ से आ गए, जबकि वह परमात्मा निर्विकार ही है। श्रीमान द्वारका जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रकट की है, जो प्रश्न पूछे हैं, वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो इन प्रश्नों के अंदर अध्यात्म ज्ञान का और धर्म दर्शन का ऐसा कोई गूढ़ रहस्य शेष नहीं रह गया है जो आपने समेट नहीं लिया है। छोटी सी जिज्ञासा में आपने अध्यात्म जगत का सारा सार समेट कर रख लिया है। और इन प्रश्नों के जवाब देते हुए यदि मैं वास्तविकता को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता कि मैं वास्तविक अर्थ में उस सत्य को प्रकट कर पाऊँगा जितना आपने पूछा है। किंतु हाँ, जितना मैंने अब तक जाना है, समझा है, पाया है, उसके अनुसार मैं आपकी इस जिज्ञासा का विश्लेषण कर रहा हूँ और समाधान उपस्थित कर रहा हूँ। आपने पूछा है, जब वह परमपिता परमात्मा अविनाशी है, विनाश से रहित है, तो यह दुख भरी दुनिया जो सदैव जन्म और मरण को प्राप्त होती रहती है, जबकि वह चेतन है, आनंद का सागर है, फिर भी संसार दुखी है, ऐसा क्यों? फिर आपने आगे लिख भी दिया है, आप कहोगे कर्म फल। द्वारिका जी, जहाँ तक बात है इस संसार की, तो यह संसार हमेशा चलायमान है,
और यह संसार कैसे बना, यह प्रश्न भी आज हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि नीचे आपने पूछा भी है। विज्ञान चाहे कितना ही ऊपर चला जाए, किंतु उसके समक्ष एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा कि इस संसार में पहले अंडा आया या मुर्गी, क्योंकि अंडे के बिना मुर्गी नहीं और मुर्गी के बिना अंडा नहीं, तो पहले क्या आया। उसी प्रकार से यह संसार अधिकांशतया मैथुनी प्रकृति पर आधारित है। आज जो मनुष्य जन्म ले रहे हैं वे किस प्रकार से जन्म ले रहे हैं। एक स्त्री एवं पुरुष के मिलन के परिणाम स्वरूप नई संतति का सृजन होता है, चाहे वह बालक हो या बालिका। किंतु जब यह सृष्टि निर्मित हुई थी उस समय यहाँ पर न तो स्त्री थी न पुरुष था, तो फिर किस प्रकार से यह क्रम जारी हुआ। और यही नियम सभी जीव जंतुओं पर आधारित है। आज हम गाय, भैंस, बकरी जो भी जीव देखते हैं, सब के सब मैथुनी प्रक्रिया से गुजरते हुए ही अपनी संतति को आगे बढ़ा रहे हैं। विज्ञान अपने हिसाब से गणनाएं करता है कि इस प्रकार से जीवों ने विकास को प्राप्त किया। पहले ये पैदा हुआ, फिर वो पैदा हुआ, इसके बाद धीरे धीरे इंसान का स्वरूप बंदर से विकसित होता हुआ आया। किंतु यह बात बिल्कुल काल्पनिक है, बिल्कुल असत्य है। वैज्ञानिक वास्तविक सत्य को समझ पाने में आज भी असमर्थ हैं। वे समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो सिद्धांत दे रहे हैं, यह विज्ञानपूर्ण है। किंतु मैं कहूँगा उनका सिद्धांत पूर्णतया अवैज्ञानिक है, निराधार है। वे सत्य तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। यह जो सृष्टि है, इसका सृजन विज्ञान युक्त तरीके से तो होता है, किंतु विज्ञान जहां पर जाकर के अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है, सारी सीमाएं विज्ञान की समाप्त हो जाती है, वहां से उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ का वास्तविक विज्ञान शुरू होता है। यह जो संसार है, यह संकल्प से निर्मित हुआ है। यहाँ पर सब जगह पूर्णतया कोई साइंस ही लग जाएगा, ऐसा नहीं है। यह एक संकल्प से निर्मित हुआ है। और संकल्प किसने लिया? उस परम पिता परमात्मा ने, उस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा के संयुक्त स्वरूप ने संकल्प लिया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। और उसी संकल्प ने इस संसार का आकार ग्रहण किया। जिस प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक इंजीनियर अपने मस्तिष्क में एक डिजाइन तैयार करते हैं कि एक कार इस प्रकार की होनी चाहिए, और उस डिजाइन को वे विभिन्न पार्ट्स मिला करके एक आकार देते हैं, तो हम
उस कार में बैठ करके अच्छी तरह से सवारी कर सकते हैं, किंतु उसे बनाने के पीछे कितना गूढ़ विज्ञान रहा है यह तो एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर ही जानता है। हम सिर्फ उसकी सुविधा का लाभ लेते हैं। इसी प्रकार से एक पेड़ है, पेड़ को आपने काटा और उस पेड़ से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं निर्मित करते हैं। आप चाहें तो उससे गेट बना सकते हैं, चाहे तो कुर्सी बना सकते हैं, चाहे तो मेज बना सकते हैं, चाहे तो कोई लकड़ी की मूर्त बना सकते हैं। जो भी आपको जरूरत है आप उससे निर्मित करेंगे। यहाँ पर आपकी आवश्यकता प्रमुख है। उस पेड़ ने क्या कर्म किया कि आप उसकी इतनी वस्तुएं बनाएं, और उस पेड़ के जो अलग अलग भाग हैं उन्होंने अलग अलग ऐसा क्या कर्म कर लिया कि एक तो जलाने में काम आ रहा है और एक लकड़ी ऐसी है कि उसको भगवान का आकार दे दिया जाता है और उसे आप पूजा के स्थान पर ला करके रख देते हैं। एक पत्थर है, उस पत्थर को किसी कारीगर ने तराश करके मूर्त बना दिया और उसी के एक भाग को तोड़ करके सीढ़ी में लगा दिया। तो यहाँ पर हम हर जगह विज्ञान का सिद्धांत नहीं लगा सकते। यहाँ पर इस खेल को, इस संसार के खेल को आप एक नाटक समझिए, एक नाटक। और नाटक को करने के लिए कहाँ किसको कैसा रोल करना है यह वह डायरेक्टर ही निर्धारित करता है। उसी के पास यह अधिकार है। थोड़ी सी देर के लिए हम मान लेते हैं कि एक ऐसा देश बन गया जहां पर ज्ञान का पूर्ण आविर्भाव हो गया। अधिकांश व्यक्ति पढ़ लिख करके ज्ञान संपन्न हो गए और सभी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं या मुख्यमंत्री बन जाएं या कलेक्टर बन जाएं। क्या सभी व्यक्ति, देश में जितने व्यक्ति रहते हैं सभी के सभी कलेक्टर बन सकते हैं? सभी के सभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? चाहे बुद्धि का कितना ही विकास हो गया हो और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने योग्य हो, किंतु फिर भी सब एक पद पर आसीन नहीं हो सकते। उनमें से किसी न किसी को तो चपरासी का कार्य भी करना पड़ेगा। यही सिद्धांत इस प्रकृति के ऊपर पूर्णतया लागू होता है। वह परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि की रचना करता है तो यहाँ पर वह अपने संकल्प से, अपनी विचार शक्ति से, अपनी तर्क शक्ति से, जो कि मां आदि शक्ति का रूप है, इस संसार की कल्पना करता है कि किस प्रकार से कैसा मनुष्य होगा। हाँ, आधुनिक विज्ञान से, आधुनिक जो साइंटिस्ट हैं उनसे वह परम पिता परमात्मा कुछ विशेष है, वह स्पेशल वैज्ञानिक है। उसने इस सृष्टि का निर्माण तो किया किंतु हमेशा निर्माण करता रहे,
यह भार अपने सर से उतार दिया। उसने जो भी निर्मित किए उनको ही वह समता भी दे करके भेज दिया कि जाओ तुम ही इस संसार को बढ़ाते रहना, मैं कब तक इस संसार का बार बार निर्माण करता रहूँगा। इसलिए स्त्री और पुरुष बना दिए, मादा और नर बना दिए, और आपस में मिल करके ये ही इस सृष्टि को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। आज के वैज्ञानिक यह कर पाने में अभी भी असमर्थ हैं। यदि वैज्ञानिकों का पूर्ण विकास हो चुका होता तो शायद वे एक मोटर कारा और मोटर कारी तैयार करते, दोनों के मिलने से एक छोटी कार या कारा निर्मित होता और वे भी मिल करके उस प्रकार से कोई नया प्रोडक्शन करते, किंतु ऐसा संभव नहीं है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपकरण बनाए जा रहे हैं वे उनके मस्तिष्क की उपज हैं, और परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के द्वारा जो उपकरण बनाए गए उन्हें हम इस संसार के रूप में देख रहे हैं। किंतु हमेशा हम तर्क के आधार पर ही इस सृष्टि का विज्ञान समझ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में ऋषियों ने स्पष्ट कर रखा है कि यह संसार उस परमपिता परमात्मा ने अपने संकल्प के बल से निर्मित किया है। क्योंकि साइंस खोज करता करता जब अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर के वह समझ नहीं पाता कि वास्तविकता क्या है। इससे आगे कौन सी सत्ता है? वही गॉड पार्टिकल है, वह कण सब में विद्यमान है और वही सब कुछ करता है। हाँ, यहाँ पर आपने पूछा कि जब वह चेतन है, आनंद का सागर है, फिर भी संसार दुखी है, ऐसा क्यों? देखिए, नाटक में आपको भाग लेना है तो नाटक में जो जो भी उस नाटककार ने निर्धारित किया है उसी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। और उस नाटक की प्रक्रिया में आप जब प्रविष्ट होते हैं तो आप वो नहीं रह जाते जो आप पहले थे। अर्थात जब आत्मा जीवात्मा बन जाती है, उसके साथ उसके जो संस्कार हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि के जो संस्कार बीज रूप में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा डाल दिए जाते हैं, तो उनके वशीभूत हो करके वह सुख एवं दुख का अनुभव करने पर बाध्य हो जाता है। यहाँ पर आपने लिखा है, जब जीव जगत में आएगा तो कर्म करेगा, तब कर्म का फल बनेगा। जगत में आने से पूर्व उसने कोई कर्म किया ही नहीं, फिर कर्म फल कैसा? नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, किंतु उस नाटककार की इच्छा थी, उस परम सत्ता की इच्छा थी कि तुम जाओ और कुछ करो। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाह लें कि कलेक्टर साहब गलियों में झाड़ू निकालेंगे और उनके लिए
यह करना जरूरी होगा। ऐसा संसद में विधान पास कर दें तो क्या कलेक्टर साहब झाड़ू नहीं निकालेंगे? क्या उन्हें झाड़ू नहीं निकालना पड़ेगा? कलेक्टर के लिए क्या क्या कार्य करने आवश्यक हैं, ऐसा विधान पहले से निर्धारित है। किंतु यदि ऐसा विधान बना दिया जाए कि प्रति सप्ताह में एक बार कलेक्टर साहब जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की गलियों में सफाई करेंगे, तो क्या उनको नहीं करना पड़ेगा? यही नियम हम सब प्राणियों पर लागू होता है। हमने चाहे पाप पुण्य किया था या नहीं किया था, किंतु प्रारंभ में वह परमपिता परमात्मा हमें जहाँ पर भेजता है हम वहाँ पर आते हैं। जब आ गए उसके बाद में सब कुछ यहाँ पर स्वतः चलता है। फिर हमारे ऊपर अपने आप कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता है। जब हमने जन्म लिया तो उसकी देन है, उसने भेजा, उसके संकल्प से कुछ पार्ट देकर, कुछ रोल देकर। लेकिन जब यहाँ पर हम आते हैं तो उसके बाद में हम जो करते हैं वही हमारे जीवन का अंश बनता चला जाता है और वही हमारे सुख एवं दुखों का कारण बनता है। परम धाम में वह अविनाशी अखंड है, फिर यह जीव उसका अंश कैसे? आप इसे भगवान सूर्य के उदाहरण से समझिए। वेदों के अनुसार सविता वे ब्रह्म, यह सविता ही ब्रह्म है। इस संसार की आत्मा यह सूर्य ही है और वास्तविकता है, कोई काल्पनिक नहीं है। यह संपूर्ण संसार शक्ति से संचालित है, ऊर्जा से संचालित है। ऊर्जा से ही यह जीवंत है, क्रियाशील है। और जिस भूमंडल में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, उस संसार में भगवान सविता नारायण की ऊर्जा ही यहाँ पर जीवन ग्रहण करती है। यदि सविता की ऊर्जा को यहाँ से हटा दिया जाए तो जीवन की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए भगवान सविता ऊर्जा का दिव्य तेज पुंज है, आत्मा का मूल केंद्र है, आत्मा का सागर है। और वहाँ से जो किरणें निकल रही है, वहाँ से जो रश्मियाँ निकल रही है, वे रश्मियाँ ही आत्मा के रूप में आविर्भूत होती है। हमने जन्म लिया है तो हम उस अनंत ऊर्जा के सागर का अंश हैं, उस अनंत ऊर्जा के सागर का भाग हैं। उसी से हमारा जन्म हुआ है, उसी के टूटे हुए अंश हैं। यदि उसकी ऊर्जा को हम अपने जीवन से हटा लेंगे तो हम निश्चित रूप से इस संसार में रह नहीं पाएंगे। सतत वह ऊर्जा ही हमें जीवंत बनाए हुए है। इसलिए हम हैं तो उसी के अंश, किंतु उसी के संकल्प से, उसी के आदेश से इस संसार में कर्म करने के लिए आ गए हैं। हमने जन्म ले लिया है। वह ब्रह्म निर्विकार है। उस निर्विकार के अंश जीव में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार कहाँ से आ गए? वह ब्रह्म निर्विकार है, बिल्कुल निर्विकार है। किंतु जब हमें
इस संसार में भेजा गया है तो हमें माया के अर्थात आदि शक्ति के आवरणों से लपेट दिया गया है। यदि हम पूर्णतया निर्विकार हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं रहेगी, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तो फिर हम इस संसार के लिए कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो गुण एवं दुर्गुण हैं, ये हमें संसार से जोड़े रखने के लिए हैं, ताकि हम इस संसार से चिपके रहें। किंतु उस परमपिता परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेज करके इन दुर्गुणों से चिपका करके भी एक अवसर अवश्य छोड़ा है कि तुम एक पद्धति है, एक मार्ग है, उसे अपना करके वापस लौटना चाहो तो लौट भी सकते हो। उसी लौटने के मार्ग को हम अध्यात्म पथ कहते हैं। जब हम मंत्र जप ध्यान प्राणायाम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर वो होता हुआ जब सहस्रार चक्र तक पहुंच जाता है तो पूर्णतया शांत हो जाता है। उस परब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाता है और वहाँ पर जाकर के संपूर्ण विकार अपने अस्तित्व को खो देते हैं। तब हम डूब जाते हैं उस अस्तित्व में और हम फिर उसी स्वरूप में मिल पाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए इस संसार को सिर्फ उस परमपिता परमात्मा के द्वारा अपने संकल्प से रचा हुआ जानिए, रचा हुआ समझिए। उसने अपने संकल्प से इसे बनाया है और वह अपने संकल्प से ही इसे गति दे रहा है और यह संसार उसके संकल्प से ही विनाश को भी प्राप्त होता है, प्रलय को भी प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से उसकी कृपा से आए हैं, उसकी इच्छा से आए हैं। बस इस संसार को उसने कर्म के अधीन बना दिया है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, किंतु प्रारंभ एवं अंत वही निर्धारित करता है। हाँ, हमारा अगला जन्म किस तरीके से होगा यह वह नहीं निर्धारित करता है, यह हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। कर्मों का माया जाल बड़ा अजीब है और इसे गहरे ध्यान में उतर करके ही समझा जा सकता है। जहाँ तक बात है, अनंत गहराई में उतरने के बाद ही इसे अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आपको मेरा सुझाव है, उतरिए गहरे ध्यान में, उतरिए, उतरते जाइए। आप स्वयं देखेंगे कि संकल्प शक्ति का कितना प्रभाव होता है, कितना प्रभाव होता है। मैं इतना ही समझा पाने में समर्थ हूँ। इससे अधिक इस विषय को समझा पाने में शायद अभी मैं समर्थ नहीं हूँ। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।